नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कावरा, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे पीपल बॉर्न इन जनवरी। हमने और भी मंथ्स के ऊपर वीडियो बनाए हैं, उन सब में मैंने आपको बताया था कि ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मंथ बेसिस पे, ये जो है एक रफली कैलकुलेशन है। और ये जिसे हम कहते हैं कि इसकी जो क्या बोलते हैं एग्जैक्ट वर्ड, कई बार तो वर्ड मेरे दिमाग से निकल जाते हैं, इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो मैक्सिमम 30 या 40% मैच करनी चाहिए। ज़्यादा मैच मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। मैं खुद ही बता रहा हूँ कि इसकी 30 to 40%। तो आप किसी को जज भी करेंगे तो उसको कभी भी ऐसे जज मत करना कि जनवरी बॉर्न है ये ऐसा हो गया, ये राशि बॉर्न है तो ऐसा हो गया। ये एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। किसी को पर्सनली समझने के लिए एक्चुअल में हमें उसकी एस्ट्रोलॉजी, उसकी न्यूमरोलॉजी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका बर्थ टाइम, और उसके बाद भी कई बार हम पाम पिक्चर्स के अंदर से उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। जब ये सारी चीज़ें हम उसको रीड कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, फिर उसके बारे में कोई फ्यूचर के लिए कोई वर्ड हम निकाल पाते हैं। अगर उसके बिना हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि शायद हम ठीक सही उसको पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि एक, हालांकि इस टॉपिक से अलग है, शायद आपको समझ आए मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए एक फायरी इंसान है। फायरी इंसान का मतलब हो गया कि फायर असेंडेंट है। फायर असेंडेंट हम सब जानते हैं कि ये एरीज होता है हमारा, लियो होता है, सेजिटेरियस होता है, फायरी असेंडेंट है। अब फायरी असेंडेंट है तो ये समझ लीजिए उसके जितने भी स्टेप्स होंगे वो फायर बेस होंगे। फायर बेस का मतलब हो गया थोड़ी जल्दी में, मतलब उसके स्टेप्स छोटे होंगे और जल्दी होंगे, मतलब उसको जल्दी करना है। अब इसमें एरीज और उसमें फर्क है लियो में, बट फायरी का मतलब जल्दी हो। अब मेरे जैसे आदमी के पास है, मेरे जैसा आदमी अर्धी आदमी है, आपको दिख भी रहा होगा, मेरी बॉडी से ही पता चल जाएगा कि मैं अर्धी इंसान हूँ, कि मतलब आराम से करने वाला इंसान हूँ, जल्दबाजी में नहीं करूँगा। अब अगर मेरे से वो सलाह लेने आएगा और मैं उसको सलाह देता हूँ तो मैं उसको अर्धी सलाह दूंगा। अर्धी सलाह कैसी होगी कि भैया ये काम आराम से करो, उसके अंदर होगी नहीं जल्दी, मतलब उसके अंदर जल्दीपन होगा। कहाँ से वो मेरी वेवलेंथ के साथ मैच करेगा? क्योंकि हम लोगों को आदत है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो हम आपको इलाज सबसे पहले बताएंगे। हम लोग आपको प्रॉब्लम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, मैं भी उनमें से ही एक हूँ, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजर ही हूँ। बट कोशिश करिए कि आप अपनी प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम का इलाज खुद ढूंढेंगे, खुद ढूंढेंगे तो बहुत बेटर इलाज ढूंढ पाएंगे। हेल्प जरूर लीजिए, इंफॉर्मेशन जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कीजिए, उसके बाद समझिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी। अगर आप सीधा ही सलाह लेके और उसके बाद उसको फॉलो करने लग जाएंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप अपने हिसाब से अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे। आप उसके हिसाब से क्योंकि उसके हिसाब से जो मंजिल तय है वो उसके हिसाब से चल रहा है, सॉरी। तो एडवाइजेज इस तरीके से होती है। अब देखिए, जैसे मैं टॉपिक पे बात करने की बजाय आपको सलाह देने लग गया, क्योंकि सलाह देने की एक आदत है। डेट ऑफ बर्थ में क्या कर सकता हूँ, तो चलते हैं इसके ऊपर कि जनवरी के ऊपर। तो जनवरी को हमने समझना है कि जनवरी का मतलब हो गया नंबर 1, एक नंबर, पहला मंथ। अब एक नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़ गया, कैसे भी आपका जनवरी में जो बॉर्न हुआ है उसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर आना तय है, चाहे अमेरिकन स्टाइल में ले लीजिए, इंडियन स्टाइल में ले लीजिए। अब वो डेट ऑफ बर्थ से पावरफुल नहीं है, बट स्टिल वो पावरफुल है क्योंकि वो मिडल में आता है। मान लीजिए 15 जनवरी है तो 15 जनवरी यानी 1 नंबर मिडल में आ रहा है, तो वो स्ट्रांग है। हम कंपेयर करें 1 वाले से, 10 वाले से, 19 तारीख या 28 तारीख वालों से किसी और मंथ के, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी और किसी और की डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त, तो मान लीजिए वो 10 वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा जनवरी के, मतलब दोनों के वन में वन जो स्ट्रांग वाला है वो 10 अगस्त वाले का है कंपेरेटिवली टू 24 जनवरी। ठीक है। अब इसका जो वन स्ट्रांग है तो इसका मतलब वन की क्वालिटीज इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है, यानी लीडरशिप क्वालिटीज, दूसरों की जिम्मेवारी लेने की क्वालिटीज, किसी भी चीज की जिम्मेवारी लेनी। इनको आदत होती है कि हम, जिसे हम कहते हैं ना, वो कहते हैं ना वॉलंटियर बनो, तो वो जो वॉलंटियर बनने वाली आदत होती है वो आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। ये वॉलंटियर बन सकते हैं, ये किसी भी चीज के अंदर आगे बढ़ के स्टेप उठाने में आगे होते हैं। तो ये एक अच्छी पॉइंट भी है, बट बुरा भी है। मतलब हर बॉल खेलनी है तो किसी ने मुझे भी समझाया था कि हर बॉल नहीं खेलते हैं, तो वो हर बॉल खेलेंगे, तो कहने का मतलब है कि ये हर चीज में आगे आपको देखने को मिलेंगे। राजसिक क्वालिटीज इनके अंदर, राजसिक क्वालिटीज का मतलब हो गया कि मेरी चलनी चाहिए, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो एरोगेंट ही होंगे, नहीं, ये गलत वर्ड होगा। मेरी बात को, किसी भी बात को पकड़ना उतनी ही जितनी 30% मैंने कहा है। 100% मत पकड़ना उसको कि मैंने कह दिया तो वो है, नहीं, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि वो नहीं है। उसको सिर्फ 30% पकड़ो जो मैं बता रहा हूँ। तो 30% उसको पकड़ोगे तो आपको समझ आएगा कि यस, उसके अंदर
राजसिक क्वालिटीज का मतलब मेरी चलनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये काम होना चाहिए। नहीं होता है तो या तो वो डिप्रेस होगा या वो अग्रेसिव होगा। तो वो हॉरोस्कोप में अगर एग्रेशन होगा तो अग्रेसिव होगा, अगर हॉरोस्कोप में डिप्रेशन होगा तो वो दुखी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से चीजें चलनी चाहिए। ये उसकी चाहत हो, ये उसकी डिजायर हो, ये उसकी डिमांड होगी, ये उसकी मांग होगी। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक चीज, लग्जरीज का शौक, ब्रांडेड चीजों का शौक जरूर होगा। किसी भी चीज को डोमिनेट करने का शौक वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसको एग्जैक्ट लीडरशिप नहीं कह सकते, क्योंकि लीडरशिप में और भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं। लीडर बनाने के लिए सिर्फ एक नंबर नहीं होता, 8 वाले भी लीडर होते हैं। तो लीडरशिप के लिए और चीजें भी चाहिए होती है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि बॉर्न लीडर्स नहीं। कई बार मैंने कई जगहों पे सुना, वो कहते हैं बॉर्न लीडर्स जनवरी वाले। तो मैं इस बात पे, मेरी चुप्पी है। आपको लगता है ठीक है, बट मेरी इस पे चुप्पी है, क्योंकि लीडरशिप में और भी चीजें देखनी पड़ती है। लीडरशिप आपकी एस्ट्रोलॉजी बताती है, लीडरशिप कॉम्बिनेशंस है नहीं है। आपकी पाम बताता है, आपका अंगूठा बताता है कि लीडरशिप में आ रहा। मेरा अंगूठा नहीं है लीडरशिप वाला, तो मैं लीडरशिप करता ही नहीं। जब भी मैं स्टाफ रखता हूँ तो स्टाफ बैठा रहता है, सो रहा होता है, मेरे को मैं ही काम कर रहा होता, तो मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, इसलिए मैं लीड नहीं करता हूँ। मुझे ऑप्शंस आती है लाइफ में, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर स्ट्रॉन्ग है। तो 3 नंबर स्ट्रॉन्ग है तो मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटीज कह रहा हूँ, ऑप्शंस आती है। बट वो लीडरशिप में मैं लीड कर पाता हूँ नहीं, कि मेरा थंब बताता है। क्योंकि थंब कैसे बनता है, जब हमारे डीएनए में, हमारी परवरिश में, तो हमारी जब परवरिश होती है तो उसमें ये थंब की फॉर्मेशन होती है। ये फॉर्मेशन उसी टाइम, जन्म के टाइम पे तय होता है कि ये लीड करने के लायक है या नहीं है। तो मैं लीड करने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं लीड नहीं करता। इसमें मुझे कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ में लीडरशिप हो, बट आपके डीएनए में और आपकी परवरिश में ना हो, तो आप अच्छे लीडर नहीं बन पाते। तो इसीलिए इनकी डेट ऑफ बर्थ में तो लीडरशिप है, बट इनकी परवरिश और डीएनए में अगर नहीं हुई तो ये लीड नहीं कर पाते। तो इनको हर जगह आगे बढ़ने का शौक होता है कि हम टॉप मैनेजमेंट में रहें, पर टॉप मैनेजमेंट की अगर क्वालिटीज ना हो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फिर वहां से गिरेंगे। ये बड़ी बारीक सी चीज समझनी है कि लीडरशिप करनी है तो सारे फैक्टर्स को मैटर करना है। ये नहीं कि वो उसको इसमें एरोगेंस में ले लेके मैं बन के दिखाऊंगा। हाँ, बन के दिखाओगे, बन जाओगे, बट क्या उस पर टिके रहोगे? टिकना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को हम पा लेते हैं। जैसे मैंने अपना वेट एक बार बहुत कम कर लिया था, तो क्या मैं उस पर टिक पाया? नहीं, मैं उस पर टिक नहीं पाया, क्योंकि वो ग्रेजुअली फॉल किया था। तो कोई भी चीज अगर बहुत जिद से पाई जाती है तो उस पर हम टिक नहीं पाते, क्योंकि जिद कितने दिन टिकेगी, रेगुलरिटी टिकेगी। तो ये चीजें आपको समझनी। तो जनवरी वालों के अंदर ये चीजें दिखी। अब जनवरी वालों में ये जिम्मेवारी लेने की आदत। अब इसमें देखना है कि जैसे जैसे इसमें डेट ऑफ बर्थ हम ऐड करेंगे तो इनकी चीजें चेंज होती जाएंगी, नेचर चेंज होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम 11 जनवरी को ऐड करते हैं, तो अब 11 जनवरी का मतलब हो गया कि मल्टीपल वंस हो गए, राइट। अब यहाँ लीडरशिप में डिस्टर्बेंस है, यहाँ लीडरशिप के लिए उसको चिल्लाना पड़ेगा, या लीडरशिप के लिए उसको घबराहट है अंदर। लीड वो करेगा, ऐसा नहीं वो लीड नहीं करेगा, वो लीड करेगा, उसको लक का सपोर्ट मिलेगा, 11 नंबर वालों को सपोर्ट होता है। बट क्या वो लीडरशिप सही तरीके से मैनेज कर पाएगा? नहीं, वो अननेसेसरी जिम्मेवारियां भी पकड़ेगा। जैसे किसी वर्कर की कुछ और जिम्मेवारियां, मान लीजिए कोई बड़ा भाई है, सही तरह काम नहीं कर रहा, उसकी जिम्मेवारी पकड़ लेगा, कोई बात नहीं, मेरे अंडर आ जाओ, मैं कर लूंगा। तो अननेसेसरी जिम्मेवारियां भी, कोई बच्चा है मान लो काम नहीं कर रहा, मेरे अंदर भेज दो, मैं काम करा दूंगा। भाई तू पहले अपना काम तो सेट कर ले। तो अननेसेसरी जिम्मेवारियां भी बहुत पकड़ने के इसके चांसेस हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो जनवरी को हम काफी हद तक अगर क्रैक कर पा रहे हैं तो हम इसको ये समझ पा रहे हैं कि ऐसा आदमी अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीजें हैं। उसको खराब करेंगे और नंबर्स जुड़ने के साथ, क्या उसको ओवर रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, क्या उसको अंडर रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, क्या उसको सिचुएशन से भगाएंगे, या उसको सिचुएशंस में फाइट करना सिखाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें मिलने के बाद हम इस नतीजे पे कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रिडिक्शन थी जनवरी के बारे में। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। कुछ गलत लगा होगा तो माफी चाहूंगा। आपसे जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।